आवाज़ द वॉइस की इस कैंपेन से नो टू ड्रग्स में आप सबका खैर मकदम। आज हमारी कैंपेन में हमारे साथ जुड़ चुके हैं डॉक्टर राजा मुजफ्फर, जो कि एक एनवायरमेंटलिस्ट है, आरटीआई एक्टिविस्ट है, सोशल एक्टिविस्ट है। इनसे हम बात करेंगे और जानेंगे ये जो हमारी सोसाइटी में एक बहुत बड़ा चैलेंज है, ड्रग्स, डेंजर ऑफ ड्रग्स, जानेंगे कि इनका क्या कहना है। सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया हमारी इस कैंपेन में हमारे साथ जुड़ने के लिए। ये जो हमारी कैंपेन है से नो टू ड्रग्स, जैसा कि आपने देखा कश्मीर में जो है काफ़ी सारे मसाइल हैं, लेकिन इस टाइम जो सबसे बड़ा चैलेंज है हमारी कम्युनिटी को लेके, हमारी सोसाइटी में जो सबसे बड़ा चैलेंज है वो है ड्रग्स को लेके। जो यूज़ ऑफ ड्रग्स है वो बहुत ज़्यादा हो रहा है। सबसे पहले तो सर, चूँकि आप खुद एक सोशल एक्टिविस्ट है, आप काफ़ी सारे जो है आप बहुत लिखते हैं सोशल इश्यूज़ पे, तो आपका इसके बारे में क्या कहना है? जहाँ तक ड्रग्स की बात है, ये तो बहुत ही बड़ा चैलेंज इस वक्त है हमारी सोसाइटी के अंदर, क्योंकि अभी जो रिसेंटली एक स्टडी आई थी कि तकरीबन 10 लाख यूथ जो है इसमें इन्वॉल्व हो चुके हैं। पहले ये जो वबा जो थी पंजाब में फैली थी, और बदकिस्मती से जम्मू कश्मीर में भी ये वबा आ चुकी है, और बहुत ज़्यादा अलार्मिंग रेट पे जो है लड़के और लड़कियां भी इनफैक्ट जो है ड्रग्स का इस्तेमाल करते हैं, और ये हमारी सोसाइटी के लिए बहुत ही नुकसानदेह है और बहुत ही तबाहकुन साबित होगा ये आने वाले सालों में। मुझे लगता है कि इसके लिए जितने भी हमारे पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, सोशल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशंस हैं, सबको एक साथ एक प्लेटफॉर्म पे आना चाहिए, और इसके लिए बिल्कुल एक अब इसको हमको एक कैंपेन बनाना चाहिए, एक मूवमेंट बननी चाहिए इसके खिलाफ है, ताकि हम इस वबा पे काबू पा सके। क्योंकि खाली सरकार इस पे काबू नहीं पा सकती। आप चाहें मतलब हम बोलेंगे कि सरकार जो है ड्रग एडिक्ट्स को बंद करेगी या बाकी चीज़ें होगी, ये खाली सरकारी तौर पे नहीं होगी। ये जो है गैर सरकारी जितने भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, एनजीओज़ हैं, सोशल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन, रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन, मुझे लगता है कि उन सबों को आगे आना चाहिए और इसके खिलाफ एक कैंपेन चलानी चाहिए। उसके अलावा स्कूल्स में, कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में जाके जो है बच्चों के बीच में इसके बारे में हमें अवेयरनेस पैदा करनी है, ताकि हम अपनी जनरेशन को बचा सके इस वबा से। सही, आपने एक बहुत अच्छी बात कही, हमें अवेयरनेस पे काफ़ी ज़्यादा ज़ोर देना है। चूँकि आप एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर भी है, आपको लोग बहुत फॉलो करते हैं डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे, तो आपको क्या लगता है कि ये जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है जिस पे आपको लोग बहुत ज़्यादा देखते हैं, सुनते हैं, कैसे आप उसे यूटिलाइज़ कर सकते हैं फॉर क्रिएटिंग अवेयरनेस अगेंस्ट दिस ड्रग अब्यूज़? देखिए, आपने बहुत अच्छी बात कही। जितने भी हमारे सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स हैं जो डिफरेंट कंटेंट बनाते हैं, मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि अब वो थोड़ा अपना शिफ्ट जो है ड्रग जो अब्यूज़ की तरफ करें। अगर वो एनवायरनमेंट पे बात करें, अगर वो कल्चर पे बात करते हैं, अगर वो बाकी एंटरटेनमेंट कराते हैं लोग, मैं चाहूँगा कि उनको जो है ड्रग्स के बारे में भी बात करनी चाहिए, ताकि उनकी आवाज़ जो है वहाँ तक पहुँच सके, आवाम तक पहुँच सके। और मैं भी अपनी तरफ से आपके माध्यम से मैं आपको यकीन दिलाता हूँ, आवाम को भी यकीन दिलाता हूँ, मैं भी अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगा कि ड्रग जो है, जो हमारा अब्यूज़ है, ड्रग अब्यूज़ के ख़िलाफ़ मैं मुहिम चलाऊँगा अपनी तरफ से भी। और जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स में इस्तेमाल करता हूँ, चाहे फेसबुक है, ट्विटर है, इंस्टाग्राम है, यूट्यूब है, मैं भी अपनी तरफ से कोशिश करूंगा कि मैं इन प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल करके ड्रग अब्यूज़ के खिलाफ अपनी तरफ से मुहिम चलाऊंगा। आपको बहुत सारे जो सोशल एक्टिविस्ट हैं, आप कई सारे सोशल एक्टिविस्ट से मिलते होंगे, काफ़ी सारी जान पहचान होंगी, तो क्या वो इस मुद्दे पे बात करते हैं? जी, बात करते हैं, बट उनको असल में जितने भी हमारे सोशल एक्टिविस्ट हैं बात करते हैं, बट असल में इसके लिए मुझे नहीं लगता है कि कोई ट्रेनिंग अच्छा मॉड्यूल बना है, ट्रेनिंग कुछ कंटेंट बना है, ताकि हम इस पे जो बात करें तो कैसे करें बात, इसको जो कंट्रोल करना तो कैसे करना है। हम बात करते रहते हैं कि गलत है, गलत है, गलत है, इसको हमने आइडेंटिफाई नहीं किया, इसको हमने अंडरस्टैंड नहीं किया। मुझे लगता है कि उस पे ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है। जितने भी हमारी सरकारी तंजीमें हैं, गैर सरकारी तंजीमें हैं, उनको चाहिए कि जितने भी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स हैं या एक्टिविस्ट हैं, सोशल जो लीडर्स हैं,
उनको बुला के कैपेसिटी बिल्डिंग वर्कशॉप्स ट्रेनिंग्स होनी चाहिए ताकि वो उनकी कैपेसिटी बिल्डअप करे, ताकि वो अपनी कम्युनिटीज़ में जाके अपने ऑडियंस में जाके इस हवाले से ज़्यादा अवेयरनेस कर सकें। हमें ये बताइए आपकी आखिरी मैसेज क्या होगी जितने भी लोग आपको देख रहे हैं, कैसे हम इस वबा पे जो है वो काबू पा सकते हैं? देखिए, मैसेज मेरी यही होगी कि हमने बात इस पे बहुत की, बातें बहुत हुई, इंडिविजुअल लेवल पे बातें हो रही हैं। मैं चाहूँगा कि अब जो है हमें मुत्तहद होने की ज़रूरत है, चाहे हमारे पॉलिटिकल लीडर्स हैं, सोशल लीडर्स हैं, गवर्नमेंट है, पुलिस है, एडमिनिस्ट्रेशन है, NGOs हैं, हमारे रिलीजियस लीडर्स हैं। मुझे लगता है सबको एक प्लेटफॉर्म पे आना चाहिए और मैं चाहूँगा कि जितने भी हमारे DC साहिबान हैं, SSP साहिबान हैं, उनको चाहिए कि हर डिस्ट्रिक्ट में वो आइडेंटिफाई करे ऐसे लोगों को जो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स हैं या जो सोशल एक्टिविस्ट्स हैं, जो रिलीजियस लीडर्स हैं, उनको एक प्लेटफॉर्म पे लाइए, उनको रिगरस ट्रेनिंग दे, कैपेसिटी बिल्डिंग करे उनकी, ताकि वो जो है अपने अपने डिस्ट्रिक्ट्स में जो है एक कैंपेन स्टार्ट कर सके। इसकी बहुत बहुत शुक्रिया हमारी इस कैंपेन में हमारे साथ जुड़ने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। तो ये थे डॉक्टर राजा मुजफ्फर जो हमारी कैंपेन में हमारे साथ जुड़े और जिन्होंने बहुत अच्छी बातें कही कि कैसे हम सबको मिलजुल के जो है इस वबा पे जो है काबू पाने की ज़रूरत है। शुक्रिया।